इसको हम लिख देते हैं डिफेक्ट इन विजन। तो हम ये मैंने ह्यूमन आई बना दी है, ठीक है, ये आई बना दी है, इसका लेंस है, ये दो पैरेलल रेज आ रही है। पैरेलल रेज का मतलब है ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ये रेटिना के ऊपर उसका इमेज बनता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल आई। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल आई, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है नॉर्मल आई, जिसकी आई साइड बिल्कुल ठीक है। और इस चीज को हम लोग एमेट्रोपिया भी कहते हैं, या इसको एमेट्रोपिक, इस कंडीशन को हम कहते हैं एमेट्रोपिक, ई डबल एम, सही है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये आई हमने बनाई, ये पैरेलल रेज आ रही है, और ये पैरेलल रेज जो है ऐसे जा रही है, यहां पर मिल गई। ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये पैरेलल रेज जो यहां पर मिल गई है, इसका मतलब है कि आई का जो साइज है वो ज्यादा हो गया। जब आई बॉल जो है, आई बॉल का डायमीटर ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जहां पर उसको मिलने चाहिए था वो वहीं पर रेज मिल रही है, लेकिन रेटिना पीछे चला गया हमारे पास। इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोपिया। दिस इज कॉल्ड मायोपिया, या जिसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। ओके, दूसरी कंडीशन, पैरेलल लाइट रेज आ रही है पैरेलल, और वो लाइट रेज यहां पर मिल गई। तो रेटिना जहां पर वो लाइट रेज आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि हमारी आई बॉल, आई का साइज छोटा हो गया। जब आई का साइज कम हो जाएगा तो ये रेटिना से पीछे जाकर मिलेगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये रेटिना से पीछे जाकर मिल रही है, इसको हम कहते हैं हाइपरोपिया, राइट। और जिस चीज को हम कहते हैं फार साइटेडनेस, दिस इज कॉल्ड फार साइटेडनेस। इन दोनों कंडीशंस को हम मिला के कहते हैं, ये कहलाता है ये कहलाता है हमारे पास ए मेट्रोपिक। तो ए मेट्रोपिया कहते हैं, दिस इज ए मेट्रोपिया। ए मेट्रोपिया डिफेक्ट इन विजन की बात कर रहे हैं, और एम मेट्रोपिक बता रहा है कि नॉर्मल आई हमारे पास। ये बात समझ में आ गई होगी। तो मायोपिया नियर साइटेडनेस, नियर का मतलब है करीब की नजर ठीक है। हाइपरोपिया फार साइटेडनेस, फार का मतलब है दूर की नजर ठीक है। तो अब एक्चुअली होता क्या है, ये जरा आपको समझना है कि जब हम लेंसेज यूज करेंगे तो लेंसेज का हरगिज मतलब ये नहीं है। देखो लेंसेज का मतलब क्या है कि अगर मैं ग्लासेस यूज कर रहा हूं, यहां पे मैं कुछ पॉइंट और लिख देता हूं, फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, अब जरा इन दोनों के फर्क को समझ लीजिए। जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट भी मैं आपको समझा दूं कि मैंने पॉइंट क्या लिखे। देखिए, मायोपिया के अंदर, जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि हमारी आई का साइज बड़ा हो जाता है, ये जो रेज आपस में मिली है, जिसको रेटिना पे मिलना चाहिए था, ये पहले मिल जाती है। इसको मैंने कहा नियर साइटेडनेस। और नियर साइटेडनेस का मतलब है, मैंने कहा कि करीब की नजर सही होती है, जो दूर की नजर है वो कमजोर हो जाती है। दूर की नजर कमजोर होने का मतलब क्या है? मैं अभी आपसे बात कर रहा था जब नॉर्मल आई की, तो मैंने आपसे कहा था नॉर्मल आई जब रिलैक्स होती है तो वो इंफिनिटी पे फोकस कर सकती है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को देख सकती है। यानी अगर मेरी दूर की आईसाइट ठीक है, दूर की आईसाइट में अगर मेरी दूर की आईसाइट ठीक है, तो मैं इंफिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकता हूं, देख सकता हूं। लेकिन जब ये मायोपिया का प्रॉब्लम मेरी आई में आएगा, तो मेरा जो फार पॉइंट है, यानी वो इंफिनिटी नहीं रहेगा बल्कि इंफिनिटी से कम हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी इंफिनिटी से कम होने का मतलब है अब दूर की चीज, यानी जो फार पॉइंट है, जैसे जैसे वो करीब आता रहेगा तो दूर की चीजें अब मेरे लिए ब्लर होना शुरू हो जाएंगी, वो मुझे नजर नहीं आएंगी। ये प्रॉब्लम है किसका? मायोपिया का। तो मैंने लिखा फार पॉइंट इज नियरर,
देन इंफिनिटी, जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, करीब आ जाता है, हमारी आई के करीब हो जाता है। और अगर फार पॉइंट करीब हो रहा है तो जो नियर पॉइंट है वो भी करीब होना शुरू हो जाता है। सो नियर पॉइंट ऑल्सो नियर टू द नॉर्मल आई, और करीब, नियर पॉइंट भी करीब आ जाता है। अब नियर पॉइंट करीब आने का इफेक्ट पता क्यों नहीं चलता, वो इसलिए नहीं पता चलता जनाब कि एक चीज को आप इस जगह पे रख के पढ़ रहे थे, आप इस जगह पे भी रख के उसको पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए दोनों क्या है, नॉर्मल है। पहले यहां पे था, जिसकी नॉर्मल आई है वो अगर यहाँ पे नॉर्मल पढ़ सकता है इधर, तो उसकी आई पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। मेरी बात में ना, नियर पॉइंट से आप और करीब आ गए, लेकिन इस वाले के लिए नियर पॉइंट भी करीब हो गए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसलिए जो नियर साइटेडनेस है, जिसकी नियर यानी करीब की नजर ठीक है, दूर की नजर कमजोर हो चुकी है, तो नियर साइटेडनेस वाले की करीब की नजर और करीब चीजों को, यानी करीब को, चीजों को और करीब करके वो देख सकता है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दूर की चीजों का प्रॉब्लम आ गया कि दूर का जो पॉइंट है, फार पॉइंट, वो भी करीब आ गया, तो उस फार पॉइंट के करीब आने से उससे पीछे वाली चीजें वो नहीं देख सकता। इसे हम कहते हैं मायोपिया, या दूर की नजर का कमजोर होना। ये मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह हाइपरोपिया पे आ जाए, जैसे फार साइटेडनेस कह रहे हो, तो फार साइटेडनेस में हमारा जो नियर पॉइंट है, यानी करीब की नजर का कमजोर होना, तो करीब की नजर का कमजोर होना, करीब की नजर का कमजोर होने का मतलब यह है कि पहले वो अपने आई से, जो उसका नियर पॉइंट था वो यहां पर था, जिसमें वो किसी चीज को रख के पढ़ सकता था, लेकिन अब उसका नियर पॉइंट दूर हो गया। अब जब वो यहां पर रख के पढ़ता है तो उससे सही पढ़ा नहीं जाता। ये मसला क्यों हो रहा है? इसी चीज को, इस हाइपरोपिया को हम दूसरी बीमारी का भी नाम देते हैं, कहते हैं प्रिस्बायोपिया। सो हाइपरोपिया का दूसरा नाम प्रिस्बायोपिया भी है। तो ये काम वक्त के साथ साथ भी होता है। तो वो चीज इसको पहले यहां रख के पढ़ सकता था, अब नहीं पढ़ सकता, उसको अपनी नजरों से दूर रख के पढ़ना होता है। तो नियर पॉइंट क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो ये वक्त के साथ साथ वैसे भी होता है, इसलिए हम इसको किसी बीमारी में काउंट नहीं करते, ये तो होना ही है। ओके, तो प्रिस्बायोपिया या हाइपरोपिया, दूर की नजर का ठीक होना लेकिन करीब की नजर का कमजोर हो जाने का मतलब है कि नियर पॉइंट दूर जा रहा है। अच्छा, अब इन मसाइल के हल के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्लासेस लगाते हैं। देखिए मेरी जो है ना, मेरा जो प्रॉब्लम है वो है मायोपिया। मायोपिया का मतलब है कि मेरी नियर साइटेडनेस यानी करीब की नजर तो मेरी ठीक है, लेकिन दूर की नजर मेरी कमजोर है। तो ये जो मैं ग्लासेस पहन रहा हूं, अब जब मैंने ग्लासेस पहने तो मुझे दूर की चीजें साफ नजर आने लगी। तो ये ग्लासेस क्या कर रहे हैं, क्या रेस जहां पर बननी चाहिए थी वहां पर बना रहे हैं? द आंसर इज नो, बी केयरफुल। बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। वो ये बात समझते हैं कि जब हम ग्लासेस पहनते हैं तो ग्लासेस पहनने से जो रेज हैं, जो कि पहले रेटिना पे, अगर ये ले लो मैं मसला जो मेरा इस वक्त इशू है, तो वो जो कि रेटिना पे नहीं बन रही, अब वो रेटिना पे बनेगी। रॉन्ग आंसर, ये इस तरह नहीं हो रहा। ये ग्लासेस रे को अपनी जगह पे नहीं बना रहे, बल्कि ये क्या काम कर रहे हैं जरा सुनिएगा। ये कर ये रहे हैं कि अब जब मैंने ग्लासेस उतारा तो फर्स्ट करें मेरा ये मेरा फार पॉइंट है, ठीक है, ये पहले इंफिनिटी था, यहां तक मैं देख सकता था, लेकिन मेरी दूर की नजर वीक हो गई, अब मैं यहां तक देख सकता हूं। समझाने के लिए ताकि इस जगह में आपको समझ में आ जाए, तो पहले ये फार पॉइंट इंफिनिटी, ये रहा फार पॉइंट, यानी ये इंफिनिटी था। जरा समझाने के लिए बता रहा हूं, ये इंफिनिटी था। जब मेरी आई बिल्कुल ठीक थी मैं यहां तक देख सकता था, लेकिन जब मेरी दूर की आई साइड वीक हो गई, अब मैं यहां तक नहीं, मैं यहां तक देख सकता हूं। ओके, तो मैं दूर की चीज को देखना चाहता हूं तो डॉक्टर मुझे कहेगा कि आप ग्लासेस यूज करें। अब ये ग्लासेस क्या करेंगे? जब मैं ग्लासेस मैंने पहन लिए और मैं जिस चीज को देखना चाह रहा हूं उसको देख रहा हूं, तो मैं आपको रे डायग्राम में, माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में बात समझा चुका हूं कि जब आपने ग्लासेस पहन लिए, अब जिस चीज को आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो इमेज है। बी केयरफुल। तो ये ग्लासेस क्या करेंगे, वो चीज जो कि यहां रखी हुई थी और मुझे सही नजर नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा फार पॉइंट करीब आ गया था, मुझे यहां पे नजर आती थी, ये ग्लासेस उस ऑब्जेक्ट का इमेज उठाकर यहां पर बनाएंगे। यहां से ऑब्जेक्ट का इमेज जो यहां पर था, ऑब्जेक्ट जो यहां पर था उसका इमेज कहां बनाएंगे? यहां बनाएंगे। कहां बनाएंगे? जो मेरा अब फार पॉइंट है, मेरे फार पॉइंट पर मेरे ग्लासेस, मेरे जो फार पॉइंट, अब जो फार पॉइंट बन गया इस बीमारी की वजह से, जो फार पॉइंट करीब आ गया, उस फार पॉइंट के ऊपर इसका इमेज बना देंगे। और जब मैं इन ग्लासेस से उस इमेज को देखूंगा तो मुझे बिल्कुल ठीक नजर आएगा क्योंकि मेरा फार पॉइंट करीब आ गया ना, तो मेरे ग्लासेस ऑब्जेक्ट का इमेज भी करीब बना रहे हैं, तो मेरी दूर की नजर करेक्ट हो गई। ये समझ में आ गया क्या किया है? इसी तरीके से वो लोग जिनकी करीब की नजर क्या है, वीक है, अब वो करीब का पढ़ रहे हैं, तो करीब के जब यहां रख के पढ़ रहे हैं उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहने ग्लासेस। जब उन्होंने ग्लासेस पहने तो
वो जो यहां रख के पढ़ रहे थे, वो ऑब्जेक्ट जो था, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, जो भी ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बनाएंगे यहां पर। मेरी बात समझ लीजिए, ये देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये था उसका नियर पॉइंट, नॉर्मल है का नियर पॉइंट ये था जिस पे वो देख सकता था, लेकिन जब करीब की नजर उसकी कमजोर हो गई तो अब वो यहां नहीं देख सकता, वो यहां देख सकता है, इस जगह नहीं देख सकता, इस जगह उसने ऑब्जेक्ट रख के देखना है। तो उसने क्या किया, उसने पहने ग्लासेस। तो जैसे उसने ग्लासेस पहने तो वो जो उसने ऑब्जेक्ट यहां रख के देखना चाह रहा है, उसके ग्लासेस उस ऑब्जेक्ट का इमेज उठा के दूर बनाएंगे, क्योंकि उसका नियर पॉइंट दूर हो गया ना, तो उसका इमेज दूर बनाएंगे। तो अब उसकी आई उस नियर पॉइंट पे जो कि दूर हो गया है, और ग्लासेस ने भी इमेज दूर बना दिया है, जब देखेंगे तो उसको साफ नजर आएगा। तो अगर आपको ये बात याद है कि अगर आपने ग्लासेस पहन लिए, जिस चीज को आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे, वो इमेज देख रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ग्लासेस की मदद से हम इस मसले को कैसे करेक्ट करते हैं। आई बिलीव ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो कोई कमेंट कर दीजिए। तो जब आई में डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट से नियर एंड फार पॉइंट डिस्टर्ब होते हैं। हमारे ग्लासेस ऑब्जेक्ट के इमेज को अब जो हमारे नए नियर और फार पॉइंट है उस पर बना देते हैं, तो उससे हमें चीज साफ नजर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक ये डिफेक्ट्स मेरा ख्याल है अब आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपसे एक डिफेक्ट और की, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मेटिज्म। स्टिग्मेटिज्म आपको याद होगा, स्टिग्मेटिज्म जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने लेंस एब्रेशन में भी स्टिग्मेटिज्म बताया था, और उस वक्त मैंने पर्पस जब वो कहा था कि याद रखिएगा लेंस एब्रेशन का स्टिग्मेटिज्म आई का जो डिफेक्ट है स्टिग्मेटिज्म उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आपको याद हो कि वो जो था हमारा स्टिग्मेटिज्म का जो प्रॉब्लम था, वो स्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम लेंसेस के जो होते हैं ना स्फेरिकल सरफेस होती है उसकी वजह से नहीं था। मैंने आपको बताया था एब्रेशन में, मैंने आपको क्लियरली ये बात बताया था कि ये कोई कंस्ट्रक्शन फॉल्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने ग्लास बनाया है उसकी जो कर्व सरफेस है उस कर्वेचर के किसी डिफेक्ट की वजह से स्टिग्मेटिज्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि आई का जो डिफेक्ट है जिसको हम कह रहे हैं स्टिग्मेटिज्म, सेम नेम है, लेंस एब्रेशन में भी स्टिग्मेटिज्म था और यहां पर भी स्टिग्मेटिज्म है, लेकिन दोनों के को समझने में बहुत फर्क है। तो वहां जो एब्रेशन था वो कंस्ट्रक्शन फॉल्ट नहीं था, वो कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं था कि लेंस को बनाते वक्त या वक्त के साथ साथ उसमें कोई इस तरह का कोई डिफेक्ट आ जाए। वो इश्यू था हमारा किस चीज का, कि जो लाइट पास होती है और जिस पॉइंट पर फोकस बनना चाहिए उस पॉइंट पे सर्कल जो बनता है उसकी जगह पर कॉमेट शेप बनती है। यहां पर जो है ये प्रॉब्लम किस वजह से है, मैंने आपको बताया था हमारी आई के सबसे आउटर पे एक लेयर है ट्रांसपेरेंट टफ, मैं बताया था टफ ट्रांसपेरेंट लेयर, मैंने लफ्ज ये इस्तेमाल किया था, याद है, टफ ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसे हमने कहा था कोर्निया। वो जो कोर्निया है, वो जो लेयर है वो हो जाती है डिस्टर्ब, तो उसका कर्वेचर जो है वो कर्वेचर जब डिस्टर्ब होता है, अब यहां डिस्टर्बेंस आई है कर्वेचर में, लेंस एब्रेशन में कर्वेचर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, ये फर्क समझना प्लीज। तो ये जो कर्वेचर में, कोर्निया के कर्वेचर में जो डिस्टर्बेंस आती है उसकी वजह से जो आई का डिफेक्ट आता है उसे कहते हैं स्टिग्मेटिज्म। इससे होता क्या है, इससे होता ये कि जिस तरह आप एक खिड़की को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा खिड़की में हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार्स भी होती हैं और वर्टिकल बार भी होती है, ऐसे कह रहे खिड़की को देखिए। तो जिसको स्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम होता है वो अगर हॉरिजॉन्टल बार पे फोकस करेगा तो वर्टिकल बार ब्लर हो जाएंगी, और अगर वर्टिकल बार पे फोकस करेगा तो हॉरिजॉन्टल बार है वो ब्लर हो जाएंगी। तो वो एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार पे फोकस नहीं कर सकते। कैसे करेक्ट करेंगे इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को ऐसे करेक्ट करेंगे कि हम जो लेंस यूज करेंगे वो सिलेंड्रिकल होना चाहिए। यहां जो इन मसलों को हमने सॉल्व किया है वो किसके जरिए सॉल्व किया है, वो हमने कौन से लेंस यूज किए, स्फेरिकल लेंसेज। ये ख्याल कीजिए, ये जो दोनों प्रॉब्लम है ये और ये, इन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास है कौन से लेंसेज में, स्फेरिकल लेंसेज में। लेकिन स्टिग्मेटिज्म का जो प्रॉब्लम है, स्टिग्मेटिज्म, तो स्टिग्मेटिज्म का जो प्रॉब्लम है ये जिस लेंस से दूर होता है उसे हम कहते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस, ये सिलेंड्रिकल लेंस से ये प्रॉब्लम दूर होता है। ओके, तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम डिफेक्ट अब आपके ध्यान में रहेंगे। यहां तक कुछ सवाल हो, कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं।